दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल देव अनमोल वचन में और इस देव अनमोल वचन के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सबको ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिससे आपको बहुत ही अनमोल सीख मिलने वाली है। तो दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बने रहिए हमारे इस वीडियो में लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब करके सुनते रहिए मोटिवेशनल कहानियाँ। तो दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक सेठ रहता था जिसने अपने जीवन में काफी पैसा कमाया था, क्योंकि उसने अपने जीवन भर बहुत ही कड़ी मेहनत की थी, जिस वजह से उसके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया। अब जैसे जैसे समय बीतता चला गया वैसे वैसे ही उसके पास धन और भी बढ़ता गया और समय के साथ साथ उसकी उम्र भी बढ़ती जा रही थी। तो उसे ऐसा लगा, यानी उसने एक दिन ऐसा सोचा कि अब शायद संसार में मैं भी ना रहूं तो क्या होगा, और अगर मैं न रहा तो इस धन का क्या होगा, इस धन का क्या किया जाए। क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत ही कड़ी मेहनत करके खून पसीना बहाकर उस पैसे को इकट्ठा किया था। हालांकि उसके पास 2 बेटे थे, लेकिन उसने सोचा कि इन दोनों बेटों को बराबर बराबर ये धन देने की बजाय हम अपने इस धन को उस बेटे को देना अच्छा समझेंगे, उचित समझेंगे, जो अपने आप को बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान साबित करेगा, ताकि मेरी मृत्यु के बाद मेरी मेहनत की कमाई का सदुपयोग हो सके। लेकिन अब उस व्यक्ति के आगे समस्या तो ये थी कि ये वो कैसे पता लगाए कि इन दोनों बेटों में से अधिक बुद्धिमान कौन है। उस व्यक्ति ने बहुत ही सोच विचार किया और फिर एक निर्णय लिया कि इन दोनों की परीक्षा ली जाए। फिर उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और दोनों को 1-1 रुपए दिया और उनसे कहा कि तुम अपना अपना 1-1 रुपए लेकर अलग अलग जाओ और इस 1 रुपए से कोई एक ऐसी वस्तु लाओ जिससे सारा घर भर जाए। और हाँ, तुम्हें याद रहे कि ये 1 रुपए ही खर्च करना है, इसके अलावा अधिक नहीं। अपने पिता की ये बात सुनकर दोनों बेटे अपने पिता को आश्चर्य से देखने लगे और सोचने लगे कि भला 1-1 रुपए में, यानी हमारे 1 रुपए में क्या खरीदा जा सकता है। और फिर वो दोनों बोले कि पिताजी, 1 रुपए में आजकल क्या आ सकता है, और वो भी ऐसी चीज आनी है जिससे सारा घर भर जाए। उस पर सेठ जी बोले कि मैं नहीं जानता कि आप लोग क्या करोगे, लेकिन मुझे ऐसी वस्तु चाहिए, वो भी 1 रुपए में, जिससे सारा घर भर जाए। और हाँ, इतना ध्यान रखना कि इस काम में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए और मैं आप लोगों को इस काम के लिए आज शाम तक का ही समय देता हूँ। अब वो दोनों लड़के बड़ी ही चिंताजनक स्थिति में हो गए और वो अपना 1-1 रुपए लेकर घर से बाहर चले गए। अब उनमें से एक लड़का पूरे दिन बाजार में घूमता रहा, लेकिन उसे पूरे दिन में कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जिससे उसका उद्देश्य पूरा हो सके। और वो यह सोच रहा था कि पिताजी ने कोई गलती की है, भला ऐसे कैसे संभव हो सकता है। और वह यह सोचता सोचता अपने घर को वापस लौट रहा था। तभी उसने रास्ते में एक बैलगाड़ी देखी जो कि सूखे घास से भरी हुई थी। तो उस घास से भरी बैलगाड़ी को देख उसके मन में कुछ उम्मीद जागी और उसने सोचा कि शायद 1 रुपए में कुछ घास मिल सकती है जिससे घर भर जाएगा। फिर वो लड़का उस बैलगाड़ी वाले व्यक्ति के पास पहुंचा और उस लड़के ने उस बैलगाड़ी में भरी घास की कीमत पूछी और काफी देर मोल भाव होने के बाद उस लड़के ने उस बैलगाड़ी वाले को 1 रुपए दिया और 1 रुपए में ही पूरी बैलगाड़ी भरी घास खरीद ली। अब इतनी सारी घास खरीदने के बाद उसकी निराशा थोड़ी सी कम हुई, लेकिन वो अभी भी अपने काम से पूरी तरह संतुष्ट नहीं था और अब वह सूखी घास से भरी बैलगाड़ी को लेकर अपने घर पर पहुंचा और बड़ी उम्मीद के साथ वह उस घास को अपने फर्श पर बिछाने लगा। लेकिन घास इतनी नहीं थी कि वो घास उस पूरे घर को भर सके। अब वो लड़का बड़े उदास मन के साथ अपने घर के पास लगे एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अब इधर सेठ का दूसरा बेटा अपना 1 रुपया लेकर बाहर गया तो था, लेकिन वो सीधा बाजार नहीं गया था। वो अपने घर पर बैठकर कुछ देर पहले सोच रहा था और वो लड़का घर पे बैठा ही बैठा सोचता ही रहा और उसे सोचते सोचते शाम हो गई। तभी उसके मन में एक विचार आया और वो अपना 1 रुपए लेकर बहुत तेजी के साथ बाजार की तरफ बढ़ा और उसने अपने 1 रुपए से कुछ मोमबत्तियां खरीद ली, जो कि उस समय 1 रुपए में काफी सारी मोमबत्तियां आ गई थीं। और फिर वो बाजार से बहुत ही जल्दी जल्दी भागता हुआ अपने घर की ओर आया, क्योंकि शाम तो हो ही गई थी, अब रात होनी थी।
और वह इतने जल्दी आया कि अंधेरा होने से पहले ही वो घर पर वापस आ गया। घर पर आकर उसने देखा कि उसका भाई एक पेड़ के नीचे दुखी अवस्था में बैठा हुआ है। अब शाम तो हो ही गई थी, अंधेरा भी होने लगा। जैसे ही अंधेरा हुआ उससे पहले ही वो घर के अंदर गया और प्रत्येक कमरे में 2-2 3-3 मोमबत्तियां लगाकर उसने जला दी और सारा घर उजाले से भर दिया। यह देखकर सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ और उस लड़के से बोला कि बेटे, तुम सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो और आज से तुम ही मेरे वारिस हो। तुम्हें मेरे इस मेहनत की कमाई को सही जगह उपयोग करना होगा और मेरे बिजनेस यानी मेरे व्यापार को आगे भी बढ़ाना होगा। और आज यानी अब से हमारे पास जितनी भी संपत्ति है वो सब तुम्हारी हुई। दोस्तों, आपने ऐसा तो देखा ही होगा कि हमारे साथ भी ऐसा कभी कभी होता है कि हमारे पास भी कोई ऐसी समस्या आती है तो हम उस समस्या को बिना सोचे विचारे, बिना उसकी गहराई में जाए हुए जल्दबाजी में ही अपना काम करना शुरू कर देते हैं और कई बार इसी प्रकार से हमें असफलता हाथ लगती है। तो दोस्तों, समस्या चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम अपनी समस्या का समाधान एक जगह बैठकर पूरे शांत दिमाग से उस समस्या का समाधान खोजें तो निश्चित ही हम अपनी उस समस्या का समाधान खोजने में सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों, हम सब किसी भी समस्या का समाधान खोज सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मौकों पर या तो हम उस समस्या से डर जाते हैं या फिर उतनी मेहनत करने के लिए तैयार ही नहीं होते, क्योंकि हर बार मुश्किलों को पार करके सफल होना एक आदत होती है और जो हमारे अंदर तब आती है जब हम अपने सामने आने वाली समस्याओं का सामना पूर्ण आत्मविश्वास और जोश के साथ करते हैं। क्योंकि अगर हम सकारात्मक नजरिया रखते हैं तो हमारे सामने आने वाली समस्याओं को हम समस्या नहीं समझते, बल्कि हम अपने जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्या को अवसर के रूप में देखना शुरू कर देते हैं और तब हम अपने जीवन की किसी भी परेशानी से दुखी नहीं होंगे, बल्कि तब हम ये सोचेंगे कि ये भी समस्या आई है तो हमें कुछ न कुछ ये सिखाकर जरूर जाएगी और हम अपनी किसी भी समस्या से हर बार कुछ न कुछ नया सीखते हैं। एवं हम हर बार जब किसी न किसी मुश्किल काम को करते हैं तो हम हर बार पहले से ज्यादा बेहतर होते चले जाते हैं। हम पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी और साहसी होते चले जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, हमें किसी भी मुश्किल काम को एक समस्या की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें किसी भी बड़ी समस्या या मुश्किल काम को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। हमें अपने सोचने का नजरिया बदलना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारी कहानी बहुत ही यूजफुल लगी होगी। अगर आप सबको हमारी ये कहानी यूजफुल और बहुत अच्छी लगी है तो कृपया हमारे इस देव अनमोल वचन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि इसी प्रकार की कहानियाँ हम अपने इस चैनल के माध्यम से हर घर तक पहुँचा पाएँ। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें और सुनते रहें कहानियाँ।